हेलो टॉरस, वृषभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए टॉरस रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये जनवरी 2026 की रीडिंग है कि जनवरी का महीना वृषभ राशि वालों का कैसा जाएगा। वृषभ राशि इस रीडिंग को आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में है, किसी के साथ रिलेशनशिप में है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इसको रीडिंग को देख सकते हैं। सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स देखेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। फिर आपके पार्टनर का देखेंगे, आपके पार्टनर चाहते क्या है आपसे, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। उसके बाद जनवरी का महीना कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या कुछ प्रॉब्लम्स अगर पहले से चल रही थी तो सॉल्व होंगी कि नहीं होंगी, वो भी देखेंगे। टॉरस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए जनवरी 2026 में क्या रहेंगी। टॉरस की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए जनवरी 2026 में। नाइट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए जनवरी के महीने में। कंक्लूजन्स, अंडरस्टैंडिंग, स्टक। सबसे पहले टॉरस देखिए आपके लिए जो कार्ड आए हैं, कंक्लूजन और नाइट ऑफ कप्स के कार्ड है। तो कंक्लूजन का तो मतलब सीधा सीधा ये है कि आप जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी इश्यूज आपके और आपके पार्टनर के बीच में चल रही हैं, आप उसका सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, उसका हल निकालना चाहते हैं, किसी कंक्लूजन पे, किसी फाइनल डिसीजन पे आप पहुंचना चाहते हैं। और इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सेंटिमेंटल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, अपने पार्टनर को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। देखिए आप सपने बहुत ज़्यादा देख रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर टॉरस। जैसे होता है ना, ख्वाबी दुनिया में है, इमेजिनेशन क्रिएट कर रहे हैं, कोई प्लानिंग है आपके मन में पार्टनर को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर। लेकिन जो भी आप सोच रहे हैं, हकीकत में आप आगे नहीं बढ़ रही हैं, इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। कुछ लोग होता है ना कि सिर्फ सोचता है, ख्वाब तो बुनता है लेकिन आगे नहीं बढ़ता। तो आपकी वैसी सी चीज़ें हो रही हैं। मन में प्यार है, आप अपनी फीलिंग्स खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं अपने पार्टनर को, और कोई चीज़ का हल सॉल्यूशन भी निकालना चाहते हैं। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड बोलता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आप सोच समझ कर करना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना, अंडरस्टैंडिंग के साथ, समझदारी के साथ, मैच्योरिटी से ही चीज़ों को डील करना चाहिए, और वही चीज़ें आप कर भी रहे हैं। खास करके जनवरी के मिड में, 11 से 20 जनवरी के बीच में थोड़ा-सा हर्ट, थोड़ा-सा तकलीफ भी है आपको, और आपके मन में किसी बात का, किसी चीज़ का डर है, फ़ियर है, इनसिक्योरिटी है। और वो फ़ियर और इनसिक्योरिटी, डर सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपने इस रिलेशनशिप में कोशिश की, आपको पता नहीं रिजल्ट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, चीज़ें पॉजिटिव होंगी कि नहीं होंगी, उस चीज़ का एक मन में डर है। और एक फ़ियर, इनसिक्योरिटी भी आप महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आपने पीछे काफ़ी कोशिश की टॉरस, शायद आपको रिजल्ट नहीं मिले हैं जो आप चाहते हैं, और अब आपके मन में थोड़ा-सा डर बैठ गया है कि अगर आपने फिर से कोशिश की, तो एक कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और स्टक का कार्ड बोलता है कि जनवरी के बिल्कुल एंड में, 21 से 30 जनवरी में, आप थोड़ा-सा स्टक और अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ना तो आप इस रिलेशनशिप से आगे निकल पा रहे हैं, मूव ऑन ढंग से कर पा रहे हैं, ना आप पार्टनर के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट कर पा रहे हैं। कई बार क्या होता है, इंसान ना मूव ऑन तो कर जाता है टॉरस, लेकिन दिमाग में इंसान या उसकी बातें, पुरानी चीज़ें चलती रहती हैं। कहीं न कहीं इंसान स्टक रिलेशनशिप में रहता ही है, भले ही मूव ऑन कर जाए, भले ही आगे बढ़ जाए। तो आप थोड़ा-सा रिलेशनशिप में स्टक महसूस कर रहे हैं, अटका हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हैं। जैसे स्पीड आप लाना चाहते हैं वैसे स्पीड नहीं आ रही है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपने ऑलरेडी इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी कुछ किया है, काफ़ी इन्वेस्ट किया है, पार्टनर की हेल्प सपोर्ट की है, हमेशा अवेलेबल रहे। तो अब आप चाहते हैं कि आप, पार्टनर की टर्न है, पार्टनर की बारी है, वो आपके लिए करेंगे अगर जो भी करेंगे। और मान लो अगर आपने कभी भी एफर्ट्स नहीं डाले टॉरस, तो जो भी आपके पार्टनर ने आपके लिए हेल्प सपोर्ट की, तो आप वो चीज़ें वापस करना चाहते हैं उनको। अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज क्या है जनवरी के महीने में। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए क्या रहेंगी जनवरी 2026 में। वृषभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है वृषभ राशि के लिए जनवरी 2026 में। एट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सोर्ड्स। वृषभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है वृषभ राशि के लिए जनवरी के महीने में।
सर टॉरस, आपके जो पार्टनर के कार्ड है ये फीलिंग्स के कार्ड है। फीलिंग्स का मतलब आपके पार्टनर सोच क्या रहे हैं। रिटर्न और एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड बोलते हैं अगर इस रिलेशनशिप में दूरी आई है, चाहे आपने दूरी मेंटेन की है या पार्टनर ने, मतलब किसी भी तरीके से डिस्टेंस या दूरी या गैप या सेपरेशन आया हुआ है, तो आपके पार्टनर वापस आना चाहते हैं आपके पास। रिटर्न का मतलब रिलेशनशिप में आपके पास वापस आना चाहता है या सिंपल ही आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है, आपसे बात करना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपने दूरी बनाई है तो आप वापस आ जाएँ, अगर उन्होंने दूरी बनाई है तो वो वापस आना चाहते हैं, आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं। अब रिटर्न का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो रिलेशनशिप ही स्टार्ट करेंगे। कई बार होता है इंसान को लगता है कि यार दूरी आई हुई है, चलो यार बात कर लेते हैं, हालचाल ही पूछ लेते हैं। टच में इंसान रहना चाहता है कई बार, तो वो चीज़ें आपके पार्टनर सोच रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि वो ऐसा करेंगे, लेकिन उनके दिमाग में चीज़ें ऐसी चल ज़रूर रही हैं। कम्युनिकेशन आपके साथ करना चाहते हैं और अगर अपने आप को आपके पार्टनर स्टक महसूस कर रहे थे, काफ़ी टाइम से फॉरवर्ड मूवमेंट उनकी तरफ से नहीं आ रहा था, तो उनको लग रहा है कि आगे बढ़ना चाहिए, इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, एक्शंस भी लेने चाहिए। ये कार्ड ट्रैवल का भी है, तो हो सकता है ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं और चीज़ों को फाइनल करना चाहते हैं, चीज़ों को पूरा करना चाहते हैं, चीज़ों को कंप्लीट करना चाहते हैं और जो भी करना चाहते हैं ना, वो जल्दी-जल्दी करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अब और इंतज़ार या और वेट नहीं करना, अब चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, चीज़ों को फाइनल करते हैं। एक अकेलापन भी फ़ील कर रहे हैं आपके पार्टनर, बट देखिए आपके पार्टनर जो भी है रिलेशनशिप में वापस आएँ या ना आएँ, क्योंकि ये हम उनकी फीलिंग्स देख रहे हैं कि वो ऐसा सोच रहे हैं। क्योंकि कई बार होता है इंसान सोचता तो है कि चलो यार वापसी करते हैं, सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है, बट एक्शंस कई बार इंसान लेता नहीं है, सिर्फ सोचता ही रहता है। वही तभी मैं बोल रही थी कि चाहे आपके साथ वो रिलेशनशिप में वो वापसी करें या ना करें, आपके पार्टनर भले ही रिलेशनशिप में आएँ या ना आएँ, लेकिन वो सेल्फ केयर, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है उन्होंने खुद का ध्यान तो कभी रखा ही नहीं है। हमेशा आपको इम्पोर्टेंस दी है, रिलेशनशिप को वैल्यू दी है। अभी आपके पार्टनर सेल्फ वर्थ कर रहे हैं, उनको अपनी वैल्यू पता चल रही है। हो सकता है आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर सिंगल रहना पड़ा तो सिंगल भी रह लेंगे, बिना रिलेशनशिप के रहना पड़ा तो बिना रिलेशनशिप के भी रह लेंगे। किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, ख़ास करके आपके ऊपर या रिलेशनशिप के ऊपर आपके पार्टनर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको आपकी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। किसी भी चीज़ का मतलब जैसे होता है ना इंसान को कोई हेल्प चाहिए होता है तो उनको लग रहा है कि उनकी उनको आपकी मदद नहीं चाहिए। मनी पैसे की तरफ से भी हेल्प नहीं चाहिए। कई बार होता है इंसान बात करके इमोशनली लो फ़ील करता है तो दूसरे इंसान से बात करके एक कॉन्फिडेंस आ जाता है तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि उनको वो भी हेल्प नहीं चाहिए। तो वो अकेले रह लेंगे, हर चीज़ वो खुद से कर सकते हैं और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जो शौक है, जो हॉबीज़ हैं, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को वैल्यू कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, जो भी मतलब जो भी हॉबीज़ होती हैं, जो भी शौक आपके पार्टनर अपने आप को बिज़ी दूसरी चीज़ों में रख रहे हैं और किसी चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं, किसी चीज़ को एंड कर रहे हैं। देखिए एंडिंग का मतलब कई बार होता है कि इंसान को लग रहा है भई जनवरी के महीने में ना मैंने खुद के बारे में सोचना, मुझे ज़्यादा रिलेशनशिप में ना एफर्ट्स नहीं डालने हैं। तो हो सकता है जनवरी के महीने में थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरी तौर पे वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट में जा रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि ज़्यादा अटैचमेंट, ज़्यादा लगाव नहीं रखना क्योंकि वो हर्ट नहीं होना चाहते, परेशान नहीं होना चाहते हैं। तो कोई चीज़ है जो उनको अच्छी नहीं लग रही, उनको बॉदर कर रही है, थोड़े से हर्ट, थोड़ी-सी तकलीफ़ और पेन भी है उनको और उनको लग रहा है कि चीज़ों को ख़त्म करना, चीज़ों को एंड करना ही अच्छा है। अब एंडिंग का मतलब कई बार होता है इंसान को लग रहा है इस इंसान के साथ रिलेशनशिप ही नहीं रखना। कई बार होता है इंसान रिलेशनशिप में तो होता है लेकिन अपना प्यार, अपनी केयर, अटैचमेंट वो ज़्यादा शेयर नहीं करता। तो कोई भी तरीके से हो सकता है वो एंडिंग कर रहे हैं मतलब उनकी तरफ से रिलेशनशिप में थोड़ी-सी कमी आ रही है। अब इस चीज़ को सुन के कन्फ्यूज़ नहीं होना कि आप कहेंगे कि यहाँ तो मैंने बोला रिटर्न है, अब यहाँ पे एंडिंग है। ये मैंने बोला कि उनकी फीलिंग्स है। कई बार होता है ना इंसान सोच लेता है कि चलो यार कॉन्टैक्ट करे, चले जाए वापिस। फिर थोड़े दिन के बाद 2-4 दिन के बाद, हफ्ते 10 दिन के बाद इंसान को लगता है यार छोड़ो यार कोई फ़ायदा नहीं है। इस इंसान के साथ आगे नहीं बढ़ना। एंडिंग करते हैं और अपनी लाइफ में फ़ोकस करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। तो वो चीज़ें आपके पार्टनर की दिमाग में चल रही हैं। अब देखते हैं टॉरस होगा क्या? रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा जनवरी के महीने में? आउटकम क्या रहेगा? आप दोनों के बीच में जनवरी का टाइम कैसा जाएगा? वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में जनवरी 2026 कैसा रहेगा? टू ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स। वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में जनवरी 2026 कैसा जाएगा? सेपरेशन, गाइड,
टॉरस देखिए, सबसे पहले सेपरेशन का कार्ड है और ये वाले जो कार्ड्स मैंने निकाले इसमें आपके और आपके पार्टनर के इकट्ठे कार्ड है, यानी कि कंबाइन एनर्जीज रहेंगी कि होगा क्या। तो कोई दूरी तो आप दोनों के बीच में आ रही है जनवरी 2026 में, या तो आपने दूरी मेंटेन की हुई है टॉरस, आपने और आपके पार्टनर ने। कई बार होता है ना, इंसान जानबूझकर दूरी मेंटेन कर लेता है क्योंकि पता है कि आगे कुछ हो नहीं सकता। कई बार होता है कि सिचुएशंस के कारण, सर्कमस्टांसेस के कारण, गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से कुछ दूरियां आ जाती हैं, तो कुछ सेपरेशन आप दोनों में आया हुआ है। सेपरेशन का कारण कारण कुछ भी रह सकता है। कई बार होता है ट्रैवल के कारण दूरी आ रही है, कई बार होता है मनमुटाव हो जाते हैं, तो आप लोग कम बात कर रहे हैं या डिस्टेंस इस रिलेशनशिप में आ रहा है। और कई बार होता है बात करता रहता है लेकिन मन में दूरियां आ जाती है, दिल में दूरियां आ जाती हैं, मन में वो प्यार नहीं रहता। आप लोग स्टक और अटका हुआ महसूस कर रहे हैं टॉरस, आप और आपके पार्टनर कोई डिसीजन चॉइस लेनी है, नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, ये भी कार्ड यही बोलता है कि जनवरी के महीने में थोड़ी सी स्टक एनर्जीज आप दोनों की ही रहेंगी। जिस तरीके से रिलेशनशिप में एक स्पीड आनी चाहिए, जैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ना चाहिए, वैसी स्पीड इस रिलेशनशिप में नहीं आएगी क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहेगा, क्लैरिटी नहीं है आप लोगों को, इसलिए आप लोग डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हैं और इसीलिए आप लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन जो मिड का टाइम है ना आप लोगों के लिए, जनवरी का 11 से 20 जनवरी में या फिर जनवरी में कभी भी, एक चीज़ ज़रूर होगी, एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में ज़रूर होगी, एक फ्रेश बिगिनिंग इस रिलेशनशिप में ज़रूर होगी। कुछ चीज़ें आप लोग एंड करेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। अब यहाँ पे एंडिंग और न्यू बिगिनिंग सबके लिए अलग-अलग रहेगी टॉरस। कुछ लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप को ही एंड करके अपनी पर्सनल लाइफ की तरफ, फैमिली की तरफ, करियर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, रिलेशनशिप से निकल रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए ये एंडिंग हो गई, अपनी ज़िंदगी में शुरुआत करेंगे आप लोग। कुछ लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप को एक मौका दे रहे हैं और पार्टनर के साथ हो सकता है आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए वो न्यू बिगिनिंग होगी। तो यहाँ पे रीज़न मैं क्यों बोल रही हूँ ये दोनों चीज़ें, इस इन दोनों में से ही होगी, उसका कारण ये है कि नीचे गाइड का कार्ड आया है। ये गाइड का कार्ड बोलता है कि आप और आपके पार्टनर हो सकता है किसी से एडवाइस या गाइडेंस ले रहे हैं, किसी से सलाह-मशवरा ले रहे हैं कि क्या करना चाहिए रिलेशनशिप के लिए, या फिर आपकी अंतरात्मा आपको क्या बोल रही है, दिल की आवाज़ आपको क्या बोल रही है। जो भी गाइडेंस आपको किसी इंसान से या फिर खुद से मिल रही है ना, उसी को फ़ॉलो करके आप एंडिंग और न्यू बिगिनिंग करेंगे। अब आप किस तरीके की सोच रखते हैं, आपके पार्टनर किस तरीके की सोच रखते हैं, क्या गाइडेंस आपको कोई इंसान दे रहा है, जो चीज़ें आपको सही लगेंगी उसी चीज़ को एंड करके आप लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग हो सकता है रिलेशनशिप में पार्टनर को मौका देके वहाँ पे नई शुरुआत कर लें, लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करके, और कुछ लोग हो सकता है रिलेशनशिप को एंड करके अपनी लाइफ में ही आगे बढ़ जाएँ। जो भी गाइडेंस आपको मिलेगी उसी गाइडेंस को फॉलो करके एंडिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग्स जनवरी के मिड में या फिर जनवरी में रहेगी। लेकिन कुछ भी कर रहे हैं ना, जो भी एंडिंग्स और न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं उसमें एक एक्साइटमेंट है, जोश है, कॉन्फिडेंस है। आप लोग लो एनर्जीज में नहीं रह रहे हैं। कई बार होता है ना, अगर मूव ऑन भी करना पड़े तो इंसान टेंशन स्ट्रेस ले लेता है। तो हो सकता है आप लोग अगर मूव ऑन भी कर रहे हैं, मतलब रिलेशनशिप को ख़त्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप वो भी बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसमें भी एक जोश है, लो एनर्जीज़ में नहीं है। अगर पार्टनर के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो कॉन्फिडेंस है ही। कहने का मतलब ये है कि जो भी एंडिंग्स और न्यू बिगिनिंग्स होंगी, वो जोश के साथ उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हैं आप लोग। यहाँ पे देखिए बिल्कुल फिर से जनवरी के एंड में भी 8 ऑफ सोर्ड्स और डिवाइन मैस्कुलिन के कार्ड बोलते हैं कि स्टक हो। आप लोगों को लग रहा है कि समझ ही नहीं लग रहा कि क्या करें, आगे फ्यूचर क्या है रिलेशनशिप का, आगे आपको वो नहीं दिख रहा। एक हेल्पलेस एंड होपलेस वाली फीलिंग हो रही है। बंधा-बंधा सा फ़ील कर रहे हैं आप लोग अपने आप को। कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, क्लैरिटी भी नहीं है और ऐसे लग रहा है कि आगे कोई उम्मीद ही नहीं है शायद रिलेशनशिप की। और डिसीज़न चॉइस लेना चाहते, कुछ नहीं ले पा रहे हैं और इसीलिए शायद कुछ चीज़ों को किस्मत के ऊपर, डेस्टिनी के ऊपर ही छोड़ रहे हैं। तो देखिए, आप लोगों को पता है वृषभ राशि रिलेशनशिप में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। तो जितनी जल्दी आप डिसीज़न ले लेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। ज़्यादा सोच कर स्टक रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। कई बार होता है इंसान ना एक्सेप्ट नहीं करता। पता है रिलेशनशिप में चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ज़बरदस्ती उसी पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में घुसे रहते हैं। अगर कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में जहाँ पे आपको लग रहा है कि कुछ फ्यूचर नहीं है, लेकिन कन्फ्यूजन में हो, तो एक डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। अगर वो लेंगे तो कन्फ्यूजन में से बाहर आएँगे। और अगर फिर भी समझ नहीं लग रहा तो बेटर है, जो आप चाहते हैं पार्टनर से बात करें, कम्युनिकेशन करें। जितना कम्युनिकेशन क्लियर रहे, जितना कम्युनिकेशन साफ-सुथरा रखेंगे, स्पष्ट रखेंगे, तो आपको एक डिसीज़न भी मिल जाएगा, एक क्लैरिटी भी आ जाएगी। तो ये है टॉरस आप लोगों की रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।